हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी में दिया गया चैप्टर फोर्थ फ्रेंडशिप को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेनेट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यूनिट सेकंड, चैप्टर फोर्थ, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है बच्चों मित्रता। इसमें यहाँ पर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली मीन्स होता है अनोखे, बेस्ट सबसे अच्छे, और फ्रेंड्स होता है दोस्त, तो अनोखे सबसे अच्छे दोस्त। अनलाइकली फ्रेंड कौन होता है, पहले तो आप ये जाने बच्चों कि जैसे एक हाथी और चींटी के बीच में दोस्ती हो जाती है तो वो भी अनलाइकली फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि हाथी इतना बड़ा होता है और चींटी छोटी सी होती है। या फिर जैसे क्लास में एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है और एक थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, यानी कि जो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है ऐसे कह सकते हैं, उन दोनों की अगर दोस्ती हो जाती है तो वो भी अनलाइकली फ्रेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में आपको पता चल गया। अब आते हैं चैप्टर पे। इसमें हैं लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, कि हमारे पढ़ने से पहले आओ हम ये एक्टिविटी करें। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। दोस्त हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ अपने आइडिया को शेयर करें। तो ये आइडिया आपको ज़रूर शेयर करना है बच्चों कि दोस्तों का होना ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। ठीक है, वट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं आप क्या करते हैं, आप कैसा फील करते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो, तो इस तरह से लिख सकते हो कि विद माई फ्रेंड, आई प्ले विद माई फ्रेंड, आई टॉक विद माई फ्रेंड, आई स्टडी विद माई फ्रेंड। ठीक है, और कैसा फील करते हो, आई फील हैप्पी विद माई फ्रेंड। इस तरह से आप जो है हैप्पी फील करता हूँ, सेफ फील करता हूँ, तो इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, अब आगे आ जाता है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। इसे कहा अब नीचे दिए गए शेप में लिखकर जो है आपको नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंसेस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको अपने कंप्लीट किए हुए सेंटेंस को अपने क्लासमेट से, अपने सहपाठियों से और टीचर्स के साथ जो है वो शेयर भी करना है कि आपने क्या लिखा है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। यहाँ पर देखो एक करके दिखाया है। इसमें है विद माई फ्रेंड आई, तो यहाँ पर प्ले लिख कर दिखाया है इसने कि आई प्ले विद माई फ्रेंड, या विद माई फ्रेंड आई प्ले। अब यहाँ है विद माई फ्रेंड आई फील, क्या फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। बाकी के आपको लिखना है, जैसे आई लाफ विद माई फ्रेंड, या आई टॉक विद माई फ्रेंड, आई स्टडी विद माई फ्रेंड। आप कैसा फील करते हैं, आई फील सेफ, आई फील गुड, आई फील हैप्पी। ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, अनोखे सबसे अच्छे मित्र। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली, इसने कहा अनलाइकली का मीनिंग क्या हो सकता है। डिस्कस इन ग्रुप्स, इसको ग्रुप में डिस्कस करें। एंड देन डिस्कस विद योर टीचर, और फिर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। अनलाइकली मीन्स दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन, जिसके अनलाइकली का अर्थ होता है कि जिसके होने की आशा ना हो। ठीक है, वो होता है अनलाइकली। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, क्या आप कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ इस आंसर को शेयर करें। तो हाँ, हम सोच सकते हैं एन एलिफेंट एंड अ माउस, जब हाथी और चूहे की दोस्ती हो जाए, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है, चूहा बिल्कुल छोटा सा होता है, तो ये भी अनलाइकली फ्रेंड्स होंगे। अ कैट एंड अ डॉग, एक कैट बिल्ली और एक कुत्ते की दोस्ती हो जाए, क्योंकि ये तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और जब इनकी दोस्ती हो जाती तो ये अनलाइकली फ्रेंड कहलाएंगे।
अ टॉकेटिव चाइल्ड एंड अ क्वाइट चाइल्ड, एक बातूनी बच्चा हो और एक बिल्कुल खामोश चुपचाप रहने वाला बच्चा हो, और दोनों के बीच अगर दोस्ती हो जाए तो वो भी अनलाइकली फ्रेंड्स कहलाएंगे। अब इसी तरह आगे यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हमें क्या नज़र आ रहा है बताओ। ये एक एलिफेंट नज़र आ रहा है ना, ये है गजराज और ये है इसका महावत। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, लेट अस रीड, आओ पढ़ें। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। स्टेबल्स का मतलब होता है, स्टेबल होता है अस्तबल, ठीक है। रॉयल का मतलब है शाही, शाही अस्तबल में के सबसे अच्छे बूथ में रहता था। कौन? गजराज, हाथी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि गजराज हाथी शाही अस्तबल के सबसे अच्छे बूथ में रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, राजा गजराज को वो बहुत प्यार करता था। वैसे ही फॉन्ड ऑफ शौकीन होता है, ठीक है। मतलब कि राजा को गजराज अच्छा लगता था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, और उसने ऑर्डर दिया हुआ था कि हाथी की अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, रॉयल कंफर्ट्स का मतलब है राजसी सुख सुविधाएं। देखो मैंने इनके सभी के वर्ड मीनिंग भी बच्चों लिख रखे हैं। आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में इन वर्ड मीनिंग को भी लिखना है, फिर विद स्पेलिंग इनको याद भी करना है। जब एक बार ये मीनिंग याद हो जाएंगे आगे भी आपको ये काम आएंगे, और फिर आपको इंग्लिश भी जो है वो अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें है कि इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। इसने कहा है कि राजसी सुख सुविधाओं के बावजूद गजराज उदास था, सैड था, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर जो है, जो हाथी का जो ट्रेनर है या उसको महावत भी कहते हैं, वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। कहता है कि जो महावत है यानी जो एलिफेंट का ट्रेनर है, केवल एक ही आदमी ऐसा था जिसके साथ वो कभी बातचीत करता था। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। महावत एक काइंड मैन था, दयालु आदमी था, जो गजराज को फूड सर्व करता था, खाना सर्व करता था, और उसे हाथी के पॉन्ड में डेली जो है वो नहलाता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो एक अच्छा केयर टेकर था यानी देखभाल करने वाला था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन एक दोस्त नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। गजराज ने सोचा कि मैं इच्छा करता हूँ कि मेरा एक दोस्त होता, मैं उसके साथ खेल सकता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेट इनटू द स्टेबल। देर शाम एक कुत्ता, स्ट्रेट का मतलब है गलती से आना यानी केम बाय मिस्टेक, गलती से आ गया। इनटू द स्टेबल, स्टेबल में आ गया, वो अस्तबल में गलती से आ गया। गजराज कुड सी, गजराज ने देखा, दैट द विजिटर जो है यहाँ डॉग के लिए आया है, आगंतुक जो आने वाला था, यात्री जो है विजिटर, वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, एंड हंग्री और भूखा था। ही पुश्ड, उसने बढ़ा दिया, पुश्ड का मतलब बढ़ाना, उसने बढ़ा दिया। सम ऑफ द फूड, कुछ खाना। ही वॉज मंचिंग टुवार्ड्स द डॉग, उसने डॉग की तरफ जो वो कुछ खाना जो वो चबा रहा था ना, वो खाना उसने डॉग की तरफ बढ़ा दिया। द विजिटर वैग्ड का मतलब होता है हिलाना, हिज टेल, अपनी पूंछ। आगंतुक ने, कुत्ते ने जो है वो अपनी पूंछ हिलाई। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कॉन्वे हिज थैंक्स एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। अब आगे है कि विजिटर ने जो है, आगंतुक ने अपनी टेल को हिलाया, हाथी की तरफ उसने थैंक्स कहने के लिए देखा, और तब उसका फुल अटेंशन, उसका सारा ध्यान अपने सामने पड़े हुए भोजन पर चला गया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल एस्लीप।
जल्दी ही उसने अपना खाना एज सुन एज जितने जल्दी उसने खाना फिनिश किया वह सो गया। अब जो है यहाँ पर डॉग जो है वो सो जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। महावत ने अस्तबल में आवारा कुत्ते को, स्ट्रे का मतलब आवारा कुत्ता, जो गलती से आया हुआ कुत्ता, ठीक है, तो ये है स्ट्रे का मतलब। तो स्टेबल में, अस्तबल में उसने आवारा कुत्ते को देखा। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसको कुत्ते से कोई परेशानी नहीं थी। ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट गजराज सीम्ड टू लाइक द कंपनी, उसने ये भी देखा कि गजराज जो है उसकी कंपनी से बहुत खुश नज़र आ रहा था, ठीक है, बहुत खुश नज़र आया। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल, इसलिए उसने कुत्ते की तरफ कुछ टुकड़े फेंक दिए जिसको जानवर ने अपनी टेल को हिलाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। जो कुत्ते के आगे जो उसने पीसीज डाले थे, अब क्रम्स का मतलब यहाँ पर देखो दे भी रखा है, इसका मीनिंग स्मॉल पीसीज ऑफ फूड, खाने के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो डाल दिए थे और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया, कुत्ता भी अपने दोस्त के साथ जो है उसने भी उसको कंपनी दी, वो भी उसके साथ चला गया। प्लंगिंग इनटू द वाटर, प्लंगिंग का मतलब होता है जंपिंग इन, ठीक है, कूदना, पानी में कूदते हुए। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक एज द डॉग वास्ट। तो ये है कि हाथी ने जो है पानी में कूदते हुए, हाथी ने अपनी लंबी ट्रंक का यूज़ करके, अपनी लंबी ट्रंक यानी सूंड का यूज़ करके जो है अपने आप को एक शावर दिया और कुत्ते ने ही देखा। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल वाटर, एलिफेंट ने एक सूंड पानी में लिया, सूंड भर पानी लिया एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और उसने खेल खेल में अपने दोस्त के ऊपर पानी जो है वो फेंक दिया। स्प्लैश का मतलब होता है फेंकना। द डॉग येल्प्ड का मतलब है चिल्लाना, कुत्ता चिल्लाया। फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर, क्योंकि उसको शावर लेना जो है पसंद नहीं था, हेट करता था वो नहाने से। द महावत लाफ्ड, इस पर महावत हंस पड़ा। यहाँ पर देखो ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो मज़े से जो है ये खेल रहा है हाथी, और कुत्ते की दोस्ती पाकर बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा है। ये खुद हाथी नहा रहा है, उसने सोचा मैं इस डॉगी को भी नहला देता हूँ, इसने इसके ऊपर पानी फेंका और ये कुत्ते को नहाना पसंद नहीं था, फिर ये जो है एकदम से चिल्लाया। अब यहाँ पर आगे है इसमें, ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। अपने घर के रास्ते में एलिफेंट ने कुत्ते को अपनी सूंड से उठाया और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता है हैप्पी, खुश होना। कुत्ता जो है खुश हो गया टू गेट अ राइड, एक सवारी पाकर, यानी एलिफेंट के ऊपर सवारी करके वो बहुत खुश हुआ। अ फार्मर पासिंग बाय सा द डॉग, एक किसान ने कुत्ते को देखा, मतलब गुजरते हुए किसान ने, मतलब रास्ते से किसान भी गुजर रहा था, गुजरते हुए किसान ने कुत्ते को देखा। बंटी, ही येल्ड, वो चिल्लाया, बंटी। द डॉग रैन टू हिम, कुत्ता उसके पास दौड़ा। द फार्मर हग्ड द डॉग, फार्मर ने कुत्ते को गले लगा लिया। हक का मतलब होता है बच्चों गले लगाना। एंड टोल्ड द महावत, और महावत को बताया दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड मीन्स गायब होना, ठीक है। तो इसमें है कि किसान ने कुत्ते को गले लगाया और महावत को बताया कि वो उसको तब से ढूंढ रहा है जब से वो गायब हुआ है। फ्रॉम हिज हाउस, जब से वो उसके घर से गायब हुआ है तभी से वो कुत्ते को ढूंढ रहा है। ही वॉज ग्लैड, वह खुश था।
ही फाउंड हिम नाउ, कि अब वो उसको मिल गया है। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। महावत को कुत्ते को घर ले जाने में किसान के प्रति कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। महावत को कि किसान उसको घर ले जाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी उसे। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग, कम बंटी लेट्स गो होम। किसान ने कुत्ते के गर्दन में रस्सी डाली, ये कहते हुए आओ बंटी घर चलें। अब यहाँ पर फिर इसमें आता है लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। अब इसने कहा है कि बंटी और गजराज ने एक साथ मिलकर जो जो चीज़ें की उसके बारे में बातें करो। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, और नीचे दी गई शेप्स में इन्हें लिखो। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया है। देखो बंटी एंड गजराज इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। ये दोनों प्लेट खेले, एट फूड खाना खाया, टुक शावर शावर लिया, एंजॉयड और इन्होंने एंजॉय किया। अब आगे इसमें आ जाता है कि वाई डिड द फार्मर हग बंटी। फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया। बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू फाइंड हिज डॉग, क्योंकि वह अपने कुत्ते को पाकर खुश था। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। क्या तुम सोचते हो कि बंटी गजराज को छोड़ देगा और किसान के साथ घर चला जाएगा। यस, ऐसा ही होगा। जो है उसको किसान के साथ जो है वो घर जाना पड़ेगा, गजराज को वो छोड़ देगा। अभी के लिए तो यस है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये सेकंड पार्ट आ जाता है इसमें। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रॉप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। ओनली व्हेन, केवल जब किसान पुल द रॉप, जब किसान ने उसको रस्सी पहनाई, रस्सी से उसको खींचा, तो डॉग को रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि उसे उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। ही येल्ड, वह चिल्लाया। द एलिफेंट विंस्ड, विंस्ड होता है दुखी होकर पीछे हटना, ठीक है। हाथी जो है वो दुखी होकर पीछे हट गया। बट नाइदर द फार्मर नोर द महावत नोटिस्ड दैट टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, की लेकिन ना तो फार्मर ने और ना ही महावत ने ये नोटिस किया। नोटिस का मतलब होता है देखना, ठीक है। ने देखा कि दोनों फ्रेंड्स रो रहे थे। जब वो दोनों अलग हो रहे थे तो दोनों फ्रेंड्स रो रहे थे, ये किसी ने नहीं देखा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट लंच टाइम में द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। महावत ने गजराज को उसका फेवरेट फूड सर्व किया। When the Mahawat came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food had remained untouched. जब महावत वापस आया अपना पूरा काम करके, कोर्स का मतलब है डेली के जो उसके काम होते हैं, वो जब अपने डेली के काम करके फिनिश करने के बाद जब महावत उसके पास आया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि जो फूड है जो उसने एलिफेंट को दिया था वो अनटच्ड है। उसने खाना खाया ही नहीं है, टच भी नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब ये एक और सीन दिखाया गया है। ये एलिफेंट है, डॉगी है ना। अब आगे देखते हैं इसमें होगा क्या। अब यहाँ पर फिर इसमें यहाँ है वाई गजराज आरंट यू हंग्री। उसने कहा क्यों गजराज, क्या तुम भूखे नहीं हो। ही आस्क्ड कंसर्न्ड, उसने चिंतित होकर पूछा, महावत ने पूछा गजराज से। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ही मे हैव स्लाइड इंडाइजेशन, उसने कहा कि इसे थोड़ा हल्का अपच हो सकता है, कि उसका पेट खराब होगा शायद, इसने इसलिए खाना नहीं खाया। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, कि मुझे उसे खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। थॉट द महावत, महावत ने ये सोचा कि हो सकता है हाथी का को हल्का अपच हो, पहले जो खाया है वो
पचा ना हो खाना, ठीक है, तो कि मुझे इसको खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। दैट नाइट टू, उस रात भी, गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नोर द नेक्स्ट डे, उस रात भी गजराज ने खाना टच नहीं किया और अगले दिन भी नहीं किया। नाउ द महावत वॉज वरिड, अब महावत चिंतित हो गया। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टम्मी, उसने अपना हाथ गजराज की टम्मी पर दौड़ाया, फेरा यानी कि टम्मी यानी कि पेट पर, एंड फेल्ट और फील किया, महसूस किया, देयर वॉज नथिंग रोंग, कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, यानी कि वो तो बिल्कुल सही है, उसका स्टमक भी सही है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, तब वो क्यों नहीं खा रहा है। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, क्या वो अपने उस डॉग अपने दोस्त को मिस कर रहा है। द महावत वॉन्डर्ड, महावत को बहुत हैरानी हुई कि क्या बात हो सकती है। मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रॉट होम। मीनवाइल का मतलब है इसी बीच किसान के घर पर कुत्ते ने भी अपना फूड टच नहीं किया जब से उसे घर लाया गया था, यानी जब से वो कुत्ता घर आया था उसने भी खाने को टच नहीं किया था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। आस्क्ड द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सीटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, उसने कहा कि क्या तुम अपने दोस्त को फील कर रहे हो। ये बातें जो है फार्मर ने हैप्पी लुक, बंटी के चेहरे पर उसकी खुशी, जब हाथी की पीठ पर वो बैठकर बंटी जो खुश हो रहा था उसकी खुशी को देखकर याद करते हुए कहा, उसकी खुशी को देखकर याद करते हुए कहा कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। आई कांट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने दोस्त को इतना अधिक मिस कर रहे हो तो उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव्ड द रॉप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग, फार्मर ने वो रस्सी हटा दी जिससे कि उसने कुत्ते को बांधा हुआ था, उस रस्सी को उसने हटा दिया। द डॉग दो वीक, यद्यपि कमज़ोर था कुत्ता जो है, यहाँ पर देखो, ये देखो एलिफेंट पे सवारी कर रहे हैं। अब आगे ये सब इसमें अब बताएंगे कि स्प्रैंग टू हिज फीट, यद्यपि वो कमज़ोर था कुत्ता लेकिन फिर भी अपने फीट पर वो कूदा। ही लिफ्ट द फार्मर्स हैंड वंस, उसने एक बार फिर जो है अपने फार्मर के किसान के हाथ को चाटा। एंड देन रैन, और तब दौड़ लगाई, तब वो भाग गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो तभी रुका जब वो स्टेबल में जो है वो पहुंच गया, जब वो स्टेबल में पहुंच गया तभी वो रुका। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, हाथी ने कुत्ते को अपनी सूंड से उठाया और खुशी से उसे झूला झूलाने लगा। द महावत वॉज रिलीव्ड, महावत को ने जो है वो, रिलीव का मतलब होता है गहरी सांस लेना, यानी थैंक कहना, उसको महावत ने कहा, थैंक यू कहा उसको, यानी कि मन मन में गहरी सांस ली उसने कि चलो ठीक हो गया, अब एलिफेंट के पास जोगी आ गया है, अब ये खुश हो गया है। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, वह जल्दी से फूड लेकर आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सैड, उसने कहा तुम दोनों पहले खाना खाओ। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, उस समय तक किसान भी जो कुत्ते का पीछा कर रहा था वो भी उनके पास आकर शामिल हो गया, उनके साथ शामिल हो गया। द टू ऑफ दैम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, वो दोनों ही सेटिस्फैक्शन के साथ, उन्होंने दोनों ने ही देखा कि दो फ्रेंड्स जो हैं वो खाना खा रहे हैं, यानी खुशी से उन्होंने इनको देखा कि दोनों दोस्त खाना खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, ये केवल गजराज ही नहीं है जिसको एक दोस्त मिला है। सैड द महावत हगिंग द फार्मर,
फार्मर को हग करते हुए महावत ने कहा, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, कि मुझे भी एक दोस्त मिल गया। उसने कहा कि केवल गजराज ही नहीं है जिसको फ्रेंड मिल गया है, मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया है। तो ये थी कहानी, इंटरेस्टिंग सी, आपको भी अच्छी लगी होगी बच्चों, है ना। अब आगे है ये लेटर्स डिस्कस, आओ डिस्कस करें। इसमें है व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड। गजराज अपना खाना क्यों नहीं खाया, गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया? बिकॉज ही वॉज मिसिंग बंटी, क्योंकि वो बंटी को मिस कर रहा था। हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में फ्रेंड्स कौन थे? द फार्मर एंड द महावत ऑल्सो बिकेम फ्रेंड्स लाइक गजराज एंड बंटी एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो कहानी के अंत में गजराज और बंटी की तरह फार्मर और महावत भी फ्रेंड्स बन गए थे। या फिर आप इसको इजी वे में भी कर सकते हैं बच्चों। इसे कहा है कि फ्रेंड्स कौन कौन से थे? द फार्मर एंड द महावत एंड गजराज एंड बंटी बिकेम फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, ऐसे भी लिख सकते हैं आपको, ठीक है। वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी ये दोनों लिखेंगे, द फार्मर एंड महावत एंड गजराज एंड बंटी, फिर ये सारा बाकी क्वेश्चन में से ही लिख देंगे, वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। अब आगे है इसमें कि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसने कहा है कि नीचे दी गई लाइनों को पढ़ो और इनके क्वेश्चन के आंसर को आपको जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं आपको। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, ये मैंने ऊपर आपको पढ़ाया भी था, अभी नहीं, एक बार हम वैसे पढ़ लेते हैं। हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चों आपको, है ना, मैंने ऊपर आपको सारा ट्रांसलेट किया है, ये सेम वही है। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन he ever interacted with. The Mahawat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. तो ये वही बात है, एक बार सिर्फ हिंदी सिंपल वे में बता देती हूँ कि जो है शाही सुख सुविधाओं के बावजूद भी गजराज उदास था, गजराज, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। महावत था उसके पास, उसकी देखभाल करता था, वो काइंड मैन भी था, वो गजराज को फूड खिलाता था, लेकिन उसको नहलाता भी था डेली एलिफेंट पॉन्ड में, लेकिन वो जो है उसका दोस्त नहीं था, सिर्फ एक केयर टेकर था, ये बात है इसमें। अब इसलिए कहा है कंप्लीट विद वन वर्ड, एक वर्ड के साथ इसे कंप्लीट करें। महावत है, काइंड है, गजराज क्या है? गजराज सैड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो गजराज वॉज सैड, तो ये है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें कि ये देख लेते हैं एक बार। द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर, महावत एक अच्छा केयर टेकर था। बिकॉज ही गेव, क्योंकि वो देता था, फूड देता था टू गजराज, एंड अ बाथ इन द पॉन्ड, और पॉन्ड में नहलाता था उसको, ठीक है। What do you think is the difference between a friend and a caretaker? एक केयर और एक फ्रेंड में क्या अंतर होता है? तो देखो हम देखेंगे, अ फ्रेंड जो है प्लेज, खेलता है, एंड शेयर फीलिंग्स विद यू, एक दोस्त होता है वो आपके साथ खेलता भी है, अपनी फीलिंग को भी शेयर करता है। बट अ केयर टेकर लुक्स आफ्टर यू, लेकिन एक केयर टेकर होता है वो सिर्फ आपकी देखभाल करता है, कोई उसके मन में फीलिंग्स नहीं होती है, ठीक है। और आगे आ जाता है इसमें कि आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, अब आप अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आस्क द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस while sitting on the elephant's back. I can't see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. तो ये वही बात है, उसने कहा था ना कि तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो, क्या तुम मिस कर रहे हो उसको? और जो है उसने कहा कि
मैं तुम्हें भूखा नहीं दे सकता, अगर तुम मिस करे तो तुम अपने दोस्त के साथ जा सकते हो। और उसने जो है, किसान ने जो है, जिससे कुत्ते को रस्सी से बांधा हुआ था, वो रस्सी जो है वो उसकी रिमूव कर देता है, हटा देता है। ये लाइनें हैं ये। द फार्मर यूजेस द वर्ड, फार्मर कौन सा वर्ड यूज़ करता है? डैश टू रेफर टू द एलिफेंट, एलिफेंट को की ओर इशारा करते हुए कौन सा वर्ड यूज़ करता है? वो फ्रेंड वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, आगे है हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, फार्मर को कैसे पता चला कि बंटी जो है वो हंग्री था, भूखा था? तो इसमें लिखेंगे बिकॉज ही वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड एंड लुक्ड सैड, क्योंकि उसने अपना खाना नहीं खाया था और उदास नज़र आ रहा था। आगे क्वेश्चन आता है वाई डिड द फार्मर रिमूव द रॉप विद विच ही हैड टाइड बंटी, किसान ने वो रॉप क्यों रिमूव कर दी जिससे कि उसने बंटी को बांधा हुआ था? तो आंसर लिखेंगे बिकॉज ही रियलाइज्ड द बंटी वांटेड टू गो बैक टू हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि बंटी अपने दोस्त के पास वापस जाना चाहता था। आगे है कंप्लीट विद वन वर्ड, एक वर्ड से कंप्लीट करना है। गजराज बंटी, गजराज और बंटी दोस्त थे, है ना। महावत फार्मर, तो ये ऐसे कंप्लीट करेंगे। गिव टू एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड, दो एग्जाम्पल बताने हैं आपको, ये दिखाने के लिए कि गजराज अपने दोस्त के साथ बहुत खुश था। तो ये हमें इससे पता चलेगा कि गजराज, यहाँ पे गजराज लिखना, ठीक है बच्चों। गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी, एक तो यह है कि गजराज ने बंटी के साथ अपना फूड शेयर किया, और एक है ही प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाया। ठीक है, तो इस तरह से पता चल रहा है कि गजराज जो है वो बंटी के साथ खूब खुश था अपने दोस्त को पाकर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड, इसने कहा कि महावत कैसे पता चला कि गजराज उदास था? तो इसमें लिखेंगे बिकॉज गजराज डिड नॉट टच फूड, क्योंकि गजराज ने फूड टच नहीं किया था। अब आगे क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि वाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड, आप क्यों सोचते हैं कि बंटी ने जो है किसान के हाथ को चाटा, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? तो इसका आंसर है इसमें कुछ तो हम जो है क्वेश्चन में से लिखेंगे बच्चों। बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड, बंटी ने क्यों चाटा उसका हाथ, बंटी ने किसान का हाथ, इसमें लिखेंगे बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद देने के लिए, फॉर लेटिंग हिम गो बैक टू गजराज, उसे गजराज से वापस मिलने के लिए, छोड़ने के लिए, उसने मिलने के लिए कह दिया था ना कि वापस तुम उसके पास जा सकते हो, तो उसको छोड़ने के लिए, उसको थैंक यू कहने के लिए जो है उसने फार्मर के हैंड को लिक्ट किया। अब आगे है व्हाट वाज अनलाइकली अबाउट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी, गजराज और बंटी की जो फ्रेंडशिप है उनमें अनलाइकली क्या था? इसमें था बिकॉज गजराज वॉज अ लार्ज एलिफेंट एंड बंटी वॉज अ स्मॉल डॉग, उसमें अनलाइकली ये था कि गजराज एक बड़ा सा हाथी था और बंटी एक छोटा डॉगी था। अब आगे आ जाता है इसमें लेट अस लर्न। गजराज वॉज सैड, गजराज उदास था, विदाउट अ फ्रेंड, बिना दोस्त के उदास था, एंड व्हेन ही मेट बंटी, जब वो बंटी से मिला, ही वॉज फिल्ड विद जॉय, वो खुशी से भर गया। तो इसमें देखो यहाँ सैड है, इसका ऑपोजिट आ गया यहाँ पर जॉय, उसने कहा है सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर ऑपोजिट्स, ये दोनों ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाई एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड, इसने कहा ऑपोजिट जो होते हैं वो एक वर्ड के आगे कुछ लेटर ऐड करने से भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अन लग जाने से हैप्पी के आगे तो अनहैप्पी बन गया,
करेक्ट के आगे इन लगा दिया तो इनकरेक्ट बन गया। कनेक्ट के आगे डिस लगाने से डिसकनेक्ट बन गया। यूज के आगे मिस लगाने से मिस यूज बन गया। और ये ऑपोजिट बन जाते हैं, यूज का ऑपोजिट मिस यूज, कनेक्ट डिसकनेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, हैप्पी अनहैप्पी। तो कहते हैं कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके पीछे हम कुछ लेटर्स लिख देते हैं और वो ऑपोजिट बन जाते हैं। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एज हिंट्स एंड फिल अप देयर ऑपोजिट्स इन द पजल। इसने कहा है पजल में अब उनके ऑपोजिट फिल करने हैं। आपको इनकी सहायता से ही जो ये वर्ड्स दिए हैं, टेक हेल्प लेनी है, वर्ड से ही हेल्प लेनी है हिंट में जो दिए गए हैं, और ऑपोजिट से पजल को फिल करना है। नाउ ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। अभी अभी आपने जो स्टोरी पढ़ी है सभी वर्ड्स वहीं से हैं ये। तो यहाँ पर देखो इसने कहा है वी आर ऑपोजिट्स। अब ये ऑपोजिट लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है डाउन, स्टार्टेड दिया है। स्टार्टेड का जो ऑपोजिट होता है वो होता है फिनिश्ड, FINISHED। अब सेकंड देखेंगे हम अपीयर्ड। अपीयर्ड के आगे डिस लगकर ये बन जाता है बच्चों डिसअपियर्ड। यहाँ पर देखो ये है डिसअपियर्ड। अब है यहाँ पर फोर्थ नंबर पर लेते हैं पहले सैड। सैड का होता है सैड उदास यानी कि, और सैड का ऑपोजिट होता है डिलाइटेड। अब फिफ्थ पे है अनटस्ट, और अनटस्ट का जो है अन हटा देंगे ऑपोजिट टस्ट होता है, ठीक है। टस्ट, टस्ट का ऑपोजिट अनटस्ट और अनटस्ट का ऑपोजिट है टस्ट। अब इसी तरह यहाँ पर सिक्स है हेट। यहाँ पर हेट का ऑपोजिट, हेट यानी कि घृणा करना, ये देखिए हेट का ऑपोजिट है लव। अब नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड नंबर देखो अक्रॉस में देखते हैं, वो तो थे डाउन में, ऐसे डाउन में, ठीक है। डाउन होते हैं ऐसे नीचे की तरफ, और अक्रॉस में होता है ऐसे, ठीक है। अब इस तरह से अक्रॉस में देखेंगे अनकाइंड। अन हटा देंगे तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा, तो बताओ क्या हो सकता है, काइंड। येल्ट, येल्ट चिल्लाना था ना, इनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चिल्लाना, और इसका हो जाएगा हंसना, लाफ्ट, ऑपोजिट हो जाएगा येल्ट लाफ्ट। अवेक, अवेक होता है जागना, और इसका उल्टा हो जाएगा सोना, एस्लीप। आगे है रिलीव्ड, और रिलीव्ड का मतलब होता है वरिड, मतलब नहीं ऑपोजिट, सॉरी, रिलीव्ड वरिड। वरिड का मतलब होता है चिंतित होना, और रिलीव होता है कि चिंता से मुक्त होना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है खोना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फाउंड, पाना। तो इस तरह से ये सभी ऑपोजिट हो गए हैं। अब इसमें लिखा है कि नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। अब आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है इन सभी वर्ड्स के साथ जो आपने पजल में यूज़ किए हैं। माई पेंसिल वॉज, यहाँ मिसिंग आएगा यहाँ पे कि मेरी पेंसिल मिसिंग थी, गुम हो गई थी। आई वॉज वेरी वरिड, मुझे बहुत चिंता हो गई थी। एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, क्योंकि मेरे दोस्त का एक गिफ्ट था। आई वॉक अप माई एल्डर ब्रदर, मैंने अपने बड़े भाई को जगाया। हु वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड, जो बेड पे सो रहा था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया दैट माई पेंसिल सीम्ड टू हैव डिसअपियर्ड, मैंने उसको बताया कि मेरी पेन गायब हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, गुम हो गई थी। ही वॉक अप, वह जागा, एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, और मुझे मेरे पिलो के नीचे यानी तकिए के नीचे देखने को कहा। आई वॉज रिलीव्ड, मुझे रिलीव राहत मिली, रिलीव्ड का मतलब राहत मिलना। व्हेन आई फाउंड द पेंसिल देयर, जब मैंने पेंसिल को वहाँ पाया तो मुझे राहत मिली। अब आगे है इसमें द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स। इसमें कहा है कि वो वर्ड जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं वो वर्ब होती हैं। इन द स्टोरी, कहानी में, द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर, कहानी में ऑथर ने
लेखक ने हमें बताया जो व्हाट हैपेंड बिफोर, जो पहले ही हुआ था। टू डू दैट, उसको करने के लिए द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब इज यूज्ड। तो उसको करने के लिए जो है उसे पास्ट फॉर्म, एक्शन वर्ड की जो है पास्ट फॉर्म यूज़ की जाती हैं। लेट अस लर्न अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। तो अब ये कहता है कि पास्ट टेंस की जो 3 फॉर्म्स होती है, आओ उनको सीखते हैं कि कौन कौन सी 3 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस होती हैं। तो इसमें देखो, सिंपल पास्ट टेंस दिया है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस दिया है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी बोलते हैं इसको, और पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है। अब इसको एक बार समझाती हूँ। इसमें है सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ये है यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर, जो पहले ही कोई घटना घट चुकी है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एड डी और ई डी टू द वर्ब। अब इसने कहा है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती हैं, उसमें डी या ईडी लगाकर जो है ये सेकंड फॉर्म बनाया जाता है। अब पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, यूज टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश। ये हमें बताता है कि काम पूरा नहीं हुआ है, एंड वॉज गोइंग ऑन, काम पूरा नहीं हुआ और अब भी चल रहा था, काम पूरा नहीं हुआ था। इसमें आई ही सी इट के साथ वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और वी यू दे के साथ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। अब यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें लगता है, और ये है यूज टू शो दैट द एक्शन वॉज कंप्लीटेड। इससे ये हमें दिखाता है कि काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम। देखो, इसने कहा है कि गिवन बिलो आर सम वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी। इसने कहा है कहानी से ही हमने कुछ वर्ब्स नीचे जो है दी हैं। पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे दी गई टेबल में कॉलम में जो है करेक्ट कॉलम में इन वर्ब्स को आपको रखना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो वर्ब दिए हैं ना कॉलम तीनों, पास्ट इंडेफिनेट इसमें आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस इसमें आएगा, पास्ट परफेक्ट इसमें आएगा। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन सी वर्ब्स आएंगी इसमें। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने क्या बताया, वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो उसके लिए हैं ये देखिए जो बीच में है, उनके लिए वॉज लुकिंग, वॉज मिसिंग, वॉज मंचिंग, और इसमें है यही है, 3 ही है इसमें, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग के जो है। अब सेकंड फॉर्म जिसमें आती है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, वो ले लेते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में टोल्ड, लुक्ड, हेटेड, वेंट, आस्क्ड, यानी डी और ईडी मिलेगा उसके पीछे, ज्वाइंड। अब यहाँ पर ये भी है गेव, गिव, गेव, गिवन। ठीक है, ये भी सेकंड फॉर्म है। फेल्ट और अराइव्ड, नोटिस्ड, सर्व्ड, टच्ड, थ्रू, ये हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाले कॉलम में आएंगी। अब आता है थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या आएगा, ये देखिए, इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैड टाइड, हैड फॉलोड, हैड रिमेन्ड और हैड अराइव्ड। बस ये हैं इसमें 4। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमने भर दिया, ये देखिए, ये सारी आपको इस तरह से भर देना है, इनको कॉलम को फिल कर देना है। नेक्स्ट है इसमें सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज को कंप्लीट करने के लिए वर्ब की फॉर्म, करेक्ट जो वर्ब की फॉर्म है वो सिलेक्ट करें। चेक योर आंसर्स विद द टीचर, टीचर के साथ अपने आंसर चेक करें। द फार्मर केम बैक, किसान वापस आया। एंड नोटिस्ड या वॉज नोटिसिंग या हैड नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड, और नोटिस किया, देखा, तो यहाँ पर इसके लिए नोटिस्ड आएगा। नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड, कि बंटी उदास था। ही, अब यहाँ पर है टाइड या वॉज ट्राइंग या हैड टाइड, वही है
यानी पास्ट इंडेफिनेट आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ये इसने पूछा है। तो इसमें है कि ही, इसमें आएगा हैड टाइड बंटी विद अ रॉप द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उसने जो है बंटी को बांध दिया था, वो बांध चुका था उसको, हैड टाइड आएगा, पहले से ही ये काम पूरा हो चुका था, ठीक है, तो हैड टाइड आ जाएगा। ही आस्क्ड, वॉज आस्किंग या हैड आस्क्ड, क्या आएगा, बंटी वाई ही वाज सैड, कि वो उदास क्यों था, तो उसने पूछा, ही आस्क्ड आएगा। द फार्मर फेल्ट, वॉज फीलिंग या हैड फेल्ट, दैट बंटी मिस्ड आएगा या वॉज मिसिंग या हैड मिस्ड गजराज एंड सेट हिम फ्री। तो इसमें जो है बच्चों, इसमें आएगा कि द फार्मर ने फील किया, महसूस किया, फेल्ट दैट बंटी वॉज मिसिंग, मिस कर रहा था, ठीक है। वॉज आईएनजी जहाँ भी आ जाएगा ना, तो उसमें हिंदी में रहा था, रहे थे, रही थी बन जाएगा बच्चों, ठीक है। बंटी वॉज मिसिंग गजराज, बंटी गजराज को मिस कर रहा था, एंड सेट हिम फ्री, और उसे मुक्त कर दिया, उसको फील किया उसने, फार्मर ने ये फील किया कि बंटी जो है वो गजराज को मिस कर रहा था और उसे आज़ाद कर दिया। अब यहाँ पर आगे है इसमें, नाइदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस्ड दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, न तो किसान ने न ही महावत ने ये नोटिस किया कि दोनों फ्रेंड्स रो रहे थे। द वर्ड्स नाइदर नॉर आर यूज टू स्टेट दैट द फार्मर एंड द महावत डिड नॉट नोटिस द सेम थिंग। इसमें कहा है कि नाइदर नॉर वर्ड्स जो हैं वो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे इसमें किसान और महावत ने नोटिस, सेम थिंग नोटिस नहीं की, दोनों ने ही। नाइदर नॉर कनेक्ट टू नेगेटिव चॉइसेस, नहीं नेगेटिव चॉइसेस के लिए जो है दोनों को कनेक्ट करते हैं नाइदर नॉर। फॉर एग्जांपल, नाइदर रोहित नॉर आई वांट टू प्ले फुटबॉल, कि न तो रोहित और न मैं फुटबॉल खेलना चाहते हैं, यानी दोनों ही फुटबॉल खेलना नहीं चाहते। व्हेन यू नीड टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट यू वांट, और जब तुम्हें चूज़ करने की, किसी दो चीज़ों के बीच में चूज़ करने की ज़रूरत हो जो तुम चाहते हो, यू में यूज़ आइदर और, तो तुम वहाँ पर आइदर और यूज कर सकते हो। इससे कहा है कि जब आपको लगे कि हमें दो लोग हैं, दोनों कोई भी वो चाहते नहीं हैं दोनों ही सेम, तो नाइदर नोर आएगा, अगर चाहते हो तो आइदर और आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहित वॉन्ट्स टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो खो, रोहित या तो क्रिकेट खेलना चाहता है या खो खो, यानी दोनों में से एक खेलना चाहता है वो। इट मीन्स रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट और रोहित वॉन्ट्स टू प्ले खो खो, इसका मतलब है कि रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है या रोहित खो खो खेलना चाहता है। डिस्कस द गिवन सेंटेंसेस विद योर टीचर टू प्रैक्टिस, ये दिए गए सेंटेंस अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस के तौर पर इन्हें डिस्कस करें। ये यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, देखो, नाइदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज, कि ना तो शिखा और ना ही अनुज कहानी बताना पसंद करते हैं, यानी दोनों में से कोई भी कहानी सुनाना पसंद नहीं करता है। आइदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग, या तो भावेश ने या आभा ने ये पेंटिंग बनाई है, यानी दोनों में से किसी एक ने ये पेंटिंग बनाई है, इसका मतलब है, ठीक है। यानी नाइदर नॉर में दोनों ने ही कोई काम नहीं किया, दोनों ही नहीं करना चाहते, लेकिन आइदर और में क्या होता है, एक ने वो काम किया है, दोनों में से एक ने, ठीक है। अब आगे यहाँ पर है, लेट अस लिसन, आओ सुने। यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स, कि आपने अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में कहानी सुनी होगी। यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ। इसने कहा है कि अब एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं कहानी से, पैराग्राफ में जो मिसिंग डिटेल हैं उनको फिल करने के लिए, यहाँ पर देखो, इनको फिल करने के लिए कहानी से। और वो कहानी कहाँ पे मिलेगी, रेफर टू पेज 71 फॉर ट्रांसक्रिप्ट, ये 71 पेज पर रेफ़र की गई है, आपकी अपनी बुक में 71 पेज नंबर निकालना बच्चों। ये देखो ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर देखो, ये रेफर टू पेज 49 पेज के लिए है यहाँ पे।
और अब ये कहानी पढ़ते हैं एक बार क्या है। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ काउ एंड अ लेपर्ड फ्रॉम वडोदरा इन गुजरात हु बिकेम फ्रेंड्स। इसने कहा है कि आओ तुम्हें एक कहानी के बारे में बताएं। एक गाय और एक लेपर्ड की कहानी है। लेपर्ड होता है चीता, ठीक है, चीते की कहानी है। एक गाय और चीते की कहानी है, कहते हैं यहाँ पे, जो गुजरात में वडोदरा में थे और वो अच्छे दोस्त बन गए। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, लियोपार्ड इज़ अ वाइल्ड एनिमल, कि एक चीता जो होता है वो जंगली जानवर होता है। एंड अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, और गाय घरेलू जानवर होता है, यानी वो घरों में पाली जाती है। सम पीपल से दैट द काउ टुक केयर ऑफ द लियोपार्ड कब लाइक अ मदर। कुछ लोग कहते हैं कि गाय ने चीते के बच्चे को जो है एक माँ की तरह उसकी टेक केयर की थी, उसका पालन पोषण किया था। व्हेन द कब बिकेम ओल्डर इट वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। जब कब जो है, जब वो बच्चा जो है वो बड़ा हो गया तो वो गांव से दूर चला गया। इट रिटर्न टू मीट द काउ एट नाइट। वो रात को गाय से मिलने के लिए वापस आता था। द विलेजर्स वर वरिड। गांव वाले चिंतित थे। बट दे नेवर स्टॉप्ड द लियोपार्ड। लेकिन उन्होंने चीते को कभी भी रोका नहीं। दे सा, उन्होंने देखा, दैट द लेपर्ड जस्ट सैट बिसाइड द काउ क्वाइटली। गांव वालों ने उन्होंने देखा कि जो चीता है वो गाय के पास क्वाइटली यानी खामोशी से बैठ जाता। द काउ एंड लेपर्ड स्पेंट टाइम बाय रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग विद ईच अदर। गाय और चीता जो हैं वो आपस में समय बिताते रिलैक्स होकर और एक दूसरे के साथ खेलते। द लियोपार्ड डिड नॉट लाइक द विलेजर्स। चीता जो है वो गांव वालों को पसंद नहीं करता था। एंड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, और उसने हर रोज़ आना भी बंद कर दिया था। द विलेजर्स वर सरप्राइज्ड दैट द लियोपार्ड नेवर अटैक्ड द काउ बट बिकेम इट्स फ्रेंड। गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि लेपर्ड ने जो है कभी भी काऊ पर अटैक नहीं किया, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए थे वो। तो ये अनलाइकली फ्रेंड होता है बच्चों, ठीक है। एक वाइल्ड एनिमल है और एक डोमेस्टिक एनिमल है, इनके बीच की जो फ्रेंडशिप है वो अनलाइकली फ्रेंडशिप कहलाएंगी। अब इसमें दिया है कि द लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ। लेपर्ड जो है जंगली जानवर था, लेकिन ये काऊ का अच्छा दोस्त बन गया। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, जब बड़ा हुआ, इट लेफ्ट द विलेज, उसने गांव को छोड़ दिया। इट केम इन द विलेज टू मीट द काऊ, वो काऊ से मिलने के लिए गांव आता था। लेपर्ड्स वुड सिट बिसाइड द काऊ, काऊ के पास में बैठ जाता था। दे ऑल्सो प्लेड टुगेदर, वो इकट्ठा खेलते थे, एक साथ खेलते थे। विलेजर्स वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंडशिप, गांव वाले ग्रामीण जो है वो उनकी फ्रेंडशिप से हैरान थे। तो यहाँ पर देखो, इसमें पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, ये काव है, ये लेपर्ड बैठा है यहाँ पे, ये अनलाइकली फ्रेंड्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर देखो, अब इसने कहा है नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन। अब ये कहानी आपको दोबारा से सुननी है। एंड द नंबर द सेंटेंसेज इन करेक्ट ऑर्डर, और करेक्ट ऑर्डर में आपको सेंटेंस को नंबरिंग करनी है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया है कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ये आएगा। द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर, माँ के रूप में उस गाय ने जो है उसके बच्चे की जो है वो देखभाल की थी। सेकंड पर आएगा द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर गोइंग अप, बड़ा होने के बाद गांव जो है लेपर्ड ने छोड़ दिया था। द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट, रात को वो मिलने के लिए आता था गाय से। और फोर्थ नंबर पर आएगा द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, हर रोज़ रेगुलरली आना उसने जो है वो कम कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है लेट अस स्पीक। इसमें है गजराज एंड बंटी हैड अ वंडरफुल टाइम
विद ईच अदर इवन इफ़ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स। गजराज और बंटी जो है एक दूसरे के साथ वंडरफुल टाइम बिताते थे वो, यद्यपि वो जो हैं अनलाइकली फ्रेंड्स थे। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक। इसने कहा है कि अपने दोस्तों के साथ बातें करो और अपनी कॉमन जो लाइक हैं डिसलाइक हैं एक दूसरे के अंदर वो अपने पता करो। शेयर योर आंसर विद द क्लास, क्लास के साथ अपने आंसर शेयर करो। तो जैसे बोथ ऑफ अस, क्या चीज़ लाइक है क्या अनलाइक है, आपके दोस्त को क्या लाइक है और आपको क्या लाइक है वो लिखना है। जैसे अब इसमें है आई लाइक, क्या क्या लाइक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है कि आपको मैं हूँ, क्या कौन हूँ मैं, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। माई फ्रेंड इज़, यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। अब है आई लाइक, मुझे लाइक, मैं लाइक करता हूँ रीडिंग करना, प्लेइंग खो खो खेलना, डांसिंग या और भी कुछ हॉबीज़ हैं आपकी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपका फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। माय फ्रेंड क्या क्या लाइक करता है, सिंगिंग, रीडिंग, डांसिंग। बोथ ऑफ अस लाइक, दोनों ही क्या चीज़ लाइक करते हैं। जैसे दोनों में रीडिंग लाइक करते हो, डांसिंग लाइक करते हो, तो इस तरह से ये लिखते हैं, इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। अब इसने कहा है आगे कि नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के बारे में अपने क्लासमेट से को बताएं। यू में टेक हेल्प ऑफ द क्लूज़ गिवन बिलो, नीचे जो क्लू दिए गए हैं उनकी सहायता से आप जो है ये कर सकते हैं, आप जो है क्लू ले सकते हैं नीचे इनमें से। तो अब है माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, मेरा दोस्त और मैं खेलना पसंद करते हैं। बोथ ऑफ अस वांट्स, हम दोनों चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। दोनों इकट्ठा मतलब क्या बनना चाहते हैं या क्या कोई कुछ पढ़ना चाहते हैं या इस तरह से। आई लाइक टू प्ले खो खो बट माई फ्रेंड लाइक्स टू, मेरा दोस्त जो है जैसे खो खो खेलना चाहता है, पसंद करता है, मैं खो खो खेलना पसंद करता हूँ, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। या फिर मेरा दोस्त जो है वॉच मूवी देखना पसंद करता है। वी वर डिफरेंट, हम डिफरेंट हैं दोनों। किस वे में डिफरेंट हैं, जैसे मान लो ही या शी इज़ फैट, वो फैट है, एंड आई एम स्लिम, मैं पतला हूँ वो मोटा है। या फिर ही इज़ इंटेलिजेंट, ऐसे जो भी आप में जो डिफरेंस हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। अब आगे आ जाता है इसमें लेटर्स राइट। तो ये वाला पार्ट, आगे का पार्ट, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे बच्चों। तो आज केवल इस वीडियो में इतना ही, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।